Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. कैसे हो जी? आशा करता हूँ कि आपकी तबीयत और परिवार वालों की तबीयत अच्छी है। आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी के चैनल के ऊपर। आज हम चलिए आखिरकार मैं बोलूँगा कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का मामला है, जो चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स के अंदर 11वीं के सब्जेक्ट के अंदर आता है, आखिरकार इसको समाप्त करेंगे। तो जब भी हम अगली बार मिलेंगे, इसके एक समरी लेक्चर के लिए मिलेंगे, और उसके बाद में इसका PDF टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको डेफिनेटली डाउनलोड के लिए और हमारे वेबसाइट पे भी डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। तो कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे। वहाँ पर जो PDF, हमारी सारी टीचिंग, हमारे सारे PDFs, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा आपके लिए फ्री का दिया जाता है। कभी कभी ये जो शब्द है ना, फ्री, काफ़ी हल्के में लिया जाता है कि मतलब फ्री का है तो क्या क्वालिटी होगा। जी, आप हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, और जो नोट्स बनाए जाते हैं, हम नहीं बनाते, हमारे टेक्निकल भाई बनाते हैं, बट उसकी भी क्वालिटी A1 से बढ़कर है। ओके, तो फ्री इसलिए दिया जाता है कि कोई हिचकिचाए नहीं इस चैनल को देखने से और नोट्स को लेने से। ओके, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियो माध्यम के द्वारा, PDF के द्वारा, कि आप बच्चों की हम मदद कर सकें। ओके, तो जल्द से कि ये सारी चीज़ें जो मैंने 10 बार आपके लिए रिपीट की होगी, बट इसे याद दिलाना, क्योंकि दिमाग जो है ना बड़ा बिजी है आजकल। उसको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल सब कुछ चल रहा है, कन्फ्यूजन काफ़ी होती है, याद दिलाना पड़ता है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, जी बढ़िया है, हमेशा वही रहता है। रोहित स्टार्टेड बिजनेस। जी 50,000 कैश में ऐड कर लेता हूँ, कैपिटल में ऐड कर लेता हूँ, और जो इक्वेशन होगा वो दोनों तरफ पे सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 2, बॉट गुड्स। हमने गुड्स खरीदा, स्टॉक, माल खरीदा, कितने का? 6,000। तो आप एसेट में ऐड कर लीजिए, कर लिया जी। फ्रॉम मनोज। अभी मनोज हमारा दोस्त तो नहीं है, हो सकता है दोस्त है, बट फ्री का चीज़ तो वो भी नहीं देगा, क्योंकि भाई उसको भी तो उसका घर चलाना है, उसकी भी पत्नी बच्चे हैं, तो खर्चे उसको भी होते हैं। तो मनोज का नाम हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसको पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटी में जुड़ जाता है। लाइबिलिटी का मतलब हमारी जिम्मेदारी।
तो इक्वेशन हमारा जी लिखने के बाद में 56 इस तरफ, 56 उस तरफ आ जाता है। तीसरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कहता है कैश परचेसेस 5000। अभी हो सकता है कि जो मैं बोलूँ लोगों को बेवकूफ़ी लगे, सर कैश परचेसेस का मतलब हमने कैश खरीदा, क्योंकि कहा कैश परचेसेस, कैश खरीदा। नहीं जी, बाज़ार में जब आप जाते हो या कोई भी जाता है, कोई भी कैश खरीदता नहीं है जी, वो खरीदता कुछ और बदली में कैश देता है। तो परचेस का मतलब है गुड्स खरीदा, बदली में कैश दिया। गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक आया, तो जी स्टॉक का तो प्लस करना बनता है, और पैसे दिए क्योंकि देना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो कैश गया मतलब एसेट माइनस हो गया। तो यार घूम फिर के हम जहाँ से शुरू किए वहीं पे समाप्ति कर दी जी। कैश परचेसेस कहो या कैश सेल्स कहो, प्लीज़ उसे लिटरली मत समझना, कैश खरीदा कैश बेचा। नहीं जी, ऐसा कोई दुकानदार करता नहीं है। वो पैसों का इस्तेमाल करता है ताकि दूसरी चीज़ें खरीदी और बेची जा सके। पॉइंट नंबर 4, पेड वेजेस, तो किसी का पगार आपने दिया 3000 का टू कैजुअल लेबर। अभी ऐसा मत बोलो सर ये कैजुअल किसका नाम है जी, को कैजुअल किसी का नाम नहीं है। लेबरर जब परमानेंट नहीं होते कि वो हफ्ते में 2 बार काम करने आते हैं, महीने में 3 दिन काम करने आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी ज़्यादा समय के लिए कभी कम समय के लिए, तो परमानेंट नहीं है जी। इनको कहते हैं कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर अभी काम मेहनत तो करते ही है वो, तो पगार तो उनका देना पड़ेगा। तो 3000 रुपये का पगार दिया, पैसे गए, माइनस किया जी, और वो पगार का असर वेजेस या सैलरी का असर कैपिटल पे पड़ता है, तो हमने वहाँ से माइनस कर लिया। हमारा आंसर लेफ्ट एंड राइट में 53 इस तरफ और 53 उस तरफ। पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स, माल गया माइनस, सोल्ड गुड्स माल गया माइनस, टू संतोष ऑन क्रेडिट। तो संतोष से पैसे लेने भैया, याद रखना पड़ेगा। तो संतोष हमारा डेटर है, कस्टमर डेटर, उसका नाम एसेट में ऐड आना चाहिए। कर लिया जी। देन घूम फिर के वही इस तरफ 53 और उस तरफ 53। लास्ट का थोड़ा नहीं काफ़ी कंफ्यूजिंग है। रिसीव्ड कमीशन 1000 फ्रॉम वैशाली। अभी यहाँ पे तो आप मेरी बात सुन लो, जब अगले चैप्टर में जाते हैं वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा मैं खुलासा करूँगा। रिसीव्ड कमीशन मतलब अपने हाथ में क्या आया, पैसे, उसका वजह, रीज़न, कमीशन का मिलना। वैशाली का नाम है तो सुनने में बड़ा अच्छा, बट हमें उनका नाम याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में जैसे ऊपर आपने मनोज का नाम याद रखा, क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए नहीं। आपने संतोष का नाम याद रखा, क्यों? आपने पैसे लिए नहीं। मनोज का नाम पैसे दिए नहीं, इसके लिए याद। संतोष का नाम पैसे लिए नहीं, इसके लिए याद। वैशाली का नाम, यार उसने तो कमीशन दे दिया, भली इंसान है, दे दिया, तो क्यों याद रखना है जी। ऐसा मत बोलो, नहीं सर लिख लो ना, बुरा लगेगा। देख भाई, अकाउंटेंसी के अंदर कोई इमोशन विमोशन नहीं चलता। विमोशन तो पक्का नहीं चलता, इमोशन भी नहीं चलता, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। पैसा, पैसा नहीं आया नाम लिख, पैसा आ गया छोड़ना नाम, हमको क्या करना है। तो रिसीव्ड का मतलब पैसा आया, तो आपको एसेट में ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर दिया जी 1000। और कमीशन वैशाली नहीं, वैशाली की तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा और ना कि उनके नाम की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, तो जो कमीशन है वो आपके कैपिटल पे असर करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। घुमा फिरा के जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका, उसका लास्ट आंसर इक्वेशन का, इस तरफ 54,000, उस तरफ 54,000। आशा करता हूँ आपको ये जो लंबा लेक्चर सीरीज चला, जहाँ पे
मुझे लगता है करीबन मैंने 8 से 9 प्रॉब्लम अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको पढ़ाए। आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी छोटे या बड़े कॉलेज में आपको अगर आपका प्रोफेसर अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ भी पूछे, आप छाती तान के ये सारे आंसर उनको दो। हाँ, एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना, ऐसे ही नहीं यहाँ सर स्टीवन सर ने सॉल्व किया है हमने दे दिया, नहीं जी, वो गलत है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सम के जगह पे सॉल्व करने के जगह पे एक का उनको एक्सप्लेनेशन दो, या किसी को भी, या किसी दोस्त की मदद करो। ये सारा एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको दिया आप उन तक पहुंचा दीजिए। अगर हमारे पुराने मित्र हो तो शेयरिंग ज़रूर करें। लेक्चर समझ आ गया तो लाइक ज़रूर करें। कोई सुझाव है या कुछ जानना बूझना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।